करूं सप्रेम प्रण अशुभ हरण मंगल करण धनेश देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्याम पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख कली डाले मेरे जीवन जीव इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के धाम धनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ मूल मिलावे में बैठे हुए आपके मूल तन और आप आत्म के तन भी जो सुरता से वहां पहुंचे हुए सबके कोमल चरणों में इस सुंदर साथ के दिल का प्रेम भरा प्रणाम प्रणाम। धाम धनी की असीम अनुकंपा और मेहर से हम सुंदर साथ को इतना सुंदर सुनहरा अवसर मिला कि हम सब सामूहिक रूप से राज्य के दिल से प्रकट हुए इल्म के सागर में झील सके उसके रस का पान कर सके उसके रंगों को देख सके निहार सके और उसके स्पर्श का सुख अपने दिल के ऊपर ले सके और ये स्पर्श का सुख ही तो वो आनंद है जो परम धाम में शाश्वत रूप से रहता। सुंदर साथ जी धाम धनी की कृपा से राज्य ने अपने हुक्म से इंद्रावती के द्वारा अपने दूसरे श्रृंगार का वर्णन करें। आइए हम सब सुंदर साथ उस वाणी को श्रवण करें उसमें झीलें और उसके रस का पान करें। मंगलाचरण तो संपूर्ण हुआ जिसकी आखिरी चौपाई का रस इस प्रकार से है जो कभी आशिक खोले नैन पहले हाथों पकड़े तो पाए ए नैन अंग नूर जमाल के सो आशिक से क्यों जाए। जब आत्मा धाम धनी के बहते हुए लहराते हुए इल्म के सागर की लहरों से अपने दिल के अंदर स्पर्श का सुख प्राप्त करती है तो उसके आत्मिक नेत्र आत्म दृष्टि खुल जाती और इस खुलने को ही कहते हैं चितवन की प्रारंभिक अवस्था। और इल्म ग्रहण किया और इल्म का स्वरूप मेरे दिल के नैनों के सामने खड़ा हो गया और मेरी चितवन लग जाती है धाम धनी के चरण। जो कभी आशिक खोले नैन को पहले हाथों पकड़े दो पाए। अब धाम धनी सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, उनका बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दाहिना चरण कमल सिंहासन।
धामधनी की कृपा से मेरे ये हस्त कमल धामधनी के बाएं चरण कमल के तली के नीचे पहुंच जाता है और धामधनी अपना दाहिना चरण कमल उसकी तली मेरे बाएं हस्त कमल में रख देते हैं। अब उन दोनों चरण कमल से धामधनी के दिल का अनंत सागर लहराता हुआ मेरे रग रग में, मेरे रोम रोम में प्रवाहित होने लगता है। और फिर धामधनी इतनी प्यारी, मधुर, मीठी, मेहर भरी नजर हमारी आत्मा के ऊपर डालते हैं तो मेरी आत्मा अब धामधनी के उन नैनों को देखने लगती है जहां से ये मेहर का, नूर का, इश्क का रस प्रवाहित हो रहा था और मैं उस रस में अब झीलने लगी, क्योंकि ये नैन नूर जमाल अक्षरातीत हमारे प्राण प्रीतम के वो सुंदर नयन है जो बंके हैं, अनियारे, तिरछे, तेजवंत तारे पुतलियां, चंचल, चपल, ऐसे गतिमान। उन नैनों की ओर अब मेरी आत्मा निहारती है तो अनंत सुख को प्राप्त कर। इजार जो नीली लाही की, नेफा लाल अतलस, नेफे बेल मोहरी कांगरी, क्यों कहूं नंग जरी अर्स। इजार जो कमर में बांधा जाता है और वो चूड़ीदार इजार टखने से नीचे तक काड़ो अंग तक आता है और उसका रंग नीला है। नीला कब आसमानी का रूप धारण कर लेता है? जब नीले के अंदर श्वेत मिलता है और धामधनी का हर अंग गौर है, उज्जवल है और गहरी लालक लिए हुए है। और जब वो गोरा रंग, नूरी रंग, श्वेत रंग उस इजार के नीले रंग से अरस परस होता है तो वो नीला रंग आसमानी के रंग के जैसा हो जाता है और वो आसमानी रंग तो परम धाम का, इश्क का सागर, घृत सागर का स्वरूप होता है। और जब हमारी आत्मा धामधनी के चरण तली पकड़ती है और ऐसे सुंदर नीली आसमानी इजार की नूर मेरे नैनों से होते हुए मेरे अंग अंग को घेर लेती है तो मानो मैं इश्क के सागर में झील रहा हूं। और जहां पे इजार का वो हिस्सा जो कमर पर आता है, जिसमें इजार बंद से इजार को बांधा जाता है, वो नेफा कहलाता है और उसका रंग लाल है और लाल रंग भी अद्भुत रंग होता है। उसके अंदर भी रूहों के मुख की, मुखारविंद की गहरी लाल शोभा आती है। तो नेफा ने धारण कर रखा है रूहों के मुखारविंद की शोभा और इजार ने गोरे रंग के साथ मिलकर आसमानी रंग प्रकट किया
और वो तो परम धाम के इष्ट का सागर का है। तो रूहों को अब इश्क के सागर में झीलने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। नेफे, बेल, मोहरी, कांगरी, क्यों कहूं नंग, जरी, अरस, परम धाम के धागों का या नग का क्या वर्णन करूं। नेफा जो है वो लाल है और उस पे इतनी बेल, फूल, लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव, कोतकी, कांगरी का सुंदर दृश्य बना हुआ कि मानो ये सारे बेल, फूल, लताएं परम धाम के फूल बाग के सभी वृक्षों के स्वरूप और उस इजार के नेफे पर ऐसी सुंदर सुंदर मानो फूल बाग ही प्रकट हो गया। काड़ो पर पीड़ी तले, सुंदर सा काड़ो अंग जो है वो चरण तली, उसके ऊपर का जो पंजा का हिस्सा है उसको फना कहते हैं, पहुंचा भी की। और तली, लांग और एड़ी, एड़ी के ऊपर घूंटी, घूंटी के ऊपर ये जहां से चरण कमल प्रारंभ होते हैं वहां काड़ो अंग होता है, टखना होता है और पिंडली होती है, पिंडली से ऊपर घुटना होता है। तो काड़ो पर पीड़ी तले मिहीन चूड़ी शोभित इजा, यानी काड़ो अंग और टखना पिंडली से ठीक नीचे उस टखने पर इजार की मिहीन चूड़ीदार होती है, चूड़ियां होती है और वो इजार की शोभा को अनंत गुना उसमें वृद्धि कर देती है। वो चूड़ियां तो ऐसे हैं जैसे सब रूहें उन चूड़ियों के अंदर आकर बस गई हैं और मानो वो चरण कमल को छोड़ना ही नहीं चाहती, वो चरण कमल को वैसे ही पकड़ लेती हैं जैसे झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ी जो चरण कमल के चारों ओर बंधी हुई हो। वैसे ही जब वो आत्मा रूपी आभूषण चरणों को पकड़े रहता है तो इजार में ये जो चूड़ियां हैं उसमें भी सभी परम धाम की आत्माएं आकर लहराने और जहां पर उनकी शोभा प्रकट होती है, सामूहिक शोभा, वो अद्भुत होती है, अप्रतिम होती है, सुंदर सौंदर्य का प्रतीक। जोत करे माहे दामन, छाई उठे छलकार। अब ये जो कमर जो जामा है, श्वेत रंग जड़ाव को जामा है, उसका कमर के नीचे जो दामन है, जो फैलाव है, उसको दामन कहते हैं। चोली और दामन और इसका साथ पे वो चीन होता है जो कमर का स्थान होता है। तो जोत करे माहे दामन, अब वो ये दामन तो टखने तक आता है, तो इजार नेफा तक उस श्वेत रंग जड़ाव के जामे के दामन से अपना नूर प्रकट करता है और उसका ज्योत उस जामे से बाहर होकर मानो जिमी से आसमान के बीच में फैल रहा है।
है, जोत करे माहे दामन, झाई उठे छलका। और उसका जो प्रतिबिंब है इस श्वेत रंग पर पड़ता है तो मानो नूर और इश्क दोनों जामे के अंदर समा गए। श्वेत रंग नूर का रंग और जामे का रंग नीला धामधनी के गोरे अंग से मिलकर वो आसमानी रंग हो जाता है और वो आसमानी रंग जामे से झाई मिलता है। तो जामा है श्वेत नूर का और इसकी जो झाई पड़ती है वो आसमानी रंग। और वैसे भी नीला रंग जब श्वेत रंग पे झाई डालता है तो वो आसमानी हो जाता है। तो ये नूर और इश्क का संगम होता है और ये संगम ही तो धामधनी का दिल है, क्योंकि नूर धामधनी का दिल है, उसके अंदर इश्क ही इश्क का गंजान गंज सागर भरा होता है। तो ये नूर और इश्क की अति सुंदर मिलन को सुंदर साथ अपने दिल से निहारो। ऐसे प्रतीत होता है मानो नूर आशिक है और इश्क माशूक है, और नूर माशूक है और इश्क आशिक। दोनों आशिक माशूक के जैसे एक दूसरे को रिझाने में लगे हुए। जामा भी आतम, इजार भी आतम। और ये धामधनी के अंगों से का स्पर्श करते हुए अनंत रंगों की झाई आपस में मिलकर ऐसा नूरी रंग प्रकट करते हैं कि कोई भी आत्मा जो इसको देख ले वो उसमें गल जाए। इजार बंद नंग कई रंग, और जो इजार बंद है नेफा के अंदर रहता है, इजार बंद नंग कई रंग और कई कांगरी बेल मांगे। और इजार बंद के अंदर अनंत नग जड़े। परम धाम में जड़ना तो एक अलंकारिक शब्द है। वो इजार बंद भी आत्मा स्वरूप है, धामधनी के दिल का स्वरूप है। और धामधनी के दिल के अनंत नग उसमें जड़े रहते हैं और वही लाल रंग की शोभा जो दिल की शोभा। इजार बंद नंग कई रंग और कई कांगरी बेल मांगे, और उसकी अंदर कई बेल की चित्रकारी है और उस पे कई कांगरी का दृश्य बना हुआ है। फूल पात कई नकस, शब्द न पहुंचे ताहे, और उसके ऊपर कई फूल पत्ते के नक्काशीकारी। तो जैसा नेफा का स्वरूप है वैसा ही इजारबंद का स्वरूप है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो फूल बाग अपने अनंत सुगंध के साथ नेफा और इजारबंद में आकर लहरा रहा। कई रंग नंग माहे रेशम, रंग नंग धागा ना सूझत। अब इन रंगों के अंदर अनंत नग जो जड़े हैं उसके कई नग के कई रंग हैं। नग जैसे 10 कहे जाते हैं यहां के शब्द। 5 नीलवी, पुखराज माणिक, हीरा
लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना और मणि, ये 10 ऐसे नग हैं जो परम धाम में धामधनी के दिल से प्रकट होकर अनंत शोभा का स्वरूप धारण करते हैं। और हर नग आत्मा है, क्योंकि वो धामधनी के का दिल के अंदर ही बसती है। रूह क्या है? आत्मा, और वो दिल होता है, और वो परम धाम में धामधनी का दिल होता है। कई रंग नंग माहे रेशम, और वो जैसे इजार है, बंध है, नेफा है, वो मानो रेशम का है, और उसके अंदर अनंत रंगों वाले ये नग हैं। उसमें कहीं धागा नहीं दिखेगा, सिर्फ उन बेल फूल लताओं पे नग ही नग चढ़े हैं, और ऐसा अद्भुत है सुंदर साथ। ये तो चितवन की बात है, क्या कहूं। इसमें ना कहना है ना सुनना है, सिर्फ आत्मदृष्टि से निहारना है। नेफा, इजार, उसमें इतना वो कोमल है, मानो रेशम के जैसा हो, कोई धागा नहीं है, वो तो सिर्फ नग ही नग है। और उसकी सुंदर चित्रकारी फूल बाग के वृक्षों के फूलों से लदे हुए सुगंधित स्वरूप को धारण किए हुए, और उसकी छाई भी श्वेत रंग जलाओ के जामा के चीन वाले हिस्से से ऊपर प्रकट। हाथ को कछु लगे नहीं, नरम ज्योत अतंत, और वो तो धामधनी के अंगों की ही शोभा है, क्योंकि परम धाम की हर आत्मा धामधनी के अंगों की शोभा है। धामधनी के अंग पर अगर आप और हम चितवन में हाथ फिराएं तो ना कहीं ऊंचा ना कहीं नीचा, सब, क्योंकि वो धामधनी का ही अंग अंग है। अतंत नाड़ी फुंदन, ज्योत को नाही पार, और ये जो इजार बंद है उसका जो दो लटकता हुआ दोनों किनारों का फुंदन है, उसके नूर की ज्योति का क्या कहें। उसकी ज्योति में अनंत रंगों का समावेश है। मानो परम धाम के सब सागर अपने लहरों अनंत रंगों के साथ उस फुंदन में समा गए, अब उसका नूर जमीन से आसमान तक फैल रहा है। यही जानो भूल अपनी शोभा ले आइए माहे सुमार। और ये तो सुंदर सात भूल है कि ऐसी नूरी परम धाम की अंगों की शोभा को शब्दों में लाकर बयान करने का मानो आत्मा दुस्साहस कर रही। रंग नीला कहिया इजार का, कई रंग नंग इनम। अब वो इजार का रंग फिर से दामदनी परवाते अपने हुक्म से इंद्रावती के दिल में बैठ कि उस इजार के रंग से आत्मा बाहर जा ही नहीं पाती। तो उस नीले रंग जो इजार का कहा है उसके अंदर कई रंग और नंग इनके अंदर। तो नंग जो है वो तो धामधनी के दिल के स्वरूप है, और उसी के अंदर तो आठों सागर, एक एक सागर में कई सागर
अनंत सा, उन सब के लहरें, किरणें, तरंगे, सबका रंग जुदा जुदा, और वो सारे रंग एक दूसरे के रंग को लेकर उस जुदाई खत्म हो जाती है और सारे रंग अरस परस, और ऐसी अद्भुत शोभा तो बस निहार कर उसका रसपान किया जा सकता। बोला नहीं जा सकता। रंग नीला कहया इजार का, कई रंग नंग इनमो, तेज जोत जो झलकत, और कछु लगे न हाथ को। तो वो तो नूरी ज्योति है, वो हाथ को नहीं लगती। सब अंग पीछे कहूंगी, पहले कहूं पाग बांधीजिए, सिफत ना पहुंचे अंग को, तो भी कहया चाहे रूह ए। अब ये सारे अंगों का वर्णन तो धामधनी कह रहे हैं कि मैं करवा दूंगा, लेकिन पहले अपने दिल को इस पाग के स्वरूप में ले जाओ। सब अंग पीछे कहूंगी। धामधनी का हुक्म इंद्रावती के दिल में बैठकर इंद्रावती के मुख से कहला रहा है, क्योंकि इंद्रावती मूल मिलावे में बैठकर धामधनी के स्वरूप के नूर को निहार रही है। कहना बहुत मुश्किल है ऐसे स्वरूप की का बयान करना, लेकिन धामधनी का तो हुक्म है, और हुक्म है तो हुक्म है। दिया तो दिया, और किसके खातिर दिया? अपनी रूहों के खातिर दिया, कि जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महा, तू देख, अंगों की शोभा को देख, वस्त्र आभूषणों की शोभा को देख, और अपनी रूहों को कह, क्योंकि ये रूहें जो मूल तन उनके बैठे हैं, ये परम धाम में तेरे वाले तन के तन है, और इनकी सुरताएं तेरे दिल के अंदर बैठी है। तू कहेगी तो उनको भी रस प्राप्त होगा, और जैसे जैसे आत्मा को वो रस प्राप्त होगा, उनके मूल तनों को भी रस प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों के दिल एक ही है। पर आत्म के दिल में आत्म का दिल बसता है। तो सब अंग पीछे कहूंगी, पहले कहूं पाग बांधीजिए, और पाग बांधने की जो चतुराई है सुंदर सी। फिर से प्रथम श्रृंगार में भी कहा, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके क्यों कहूं सुख विद्या। तो दूसरे श्रृंगार में भी पाग की शोभा है। सिफत न पहुंचे अंग को, तो भी कहया चाहे रूह है। किसी भी अंग की शोभा को, की महिमा को, उसके गुणों को बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन रूहों के खातिर धामधनी का हुक्म कह रहा है। हाथों पाग बांधी तो कहिए, जो हुक्मे ना होवे एक, कई कोट पाग बने पल में, जिन समय दिल चाहे चे। सुंदर साथ इसकी शोभा को बड़े प्यार से ग्रहण करिएगा। कई प्रकार के पाग, यहां के शब्दों में करोड़ों भी हो सकते, कोट माने प्रकार भी होता है। कई कोट
पाग बने पल में, और उस पाग की अद्भुत अनंत शोभा, वो एक क्षण के अंदर इतनी सारी बन जा सकती है कि जब रूहों का दिल जो चाहे वैसा ही पाग का सुंदर रंगों से नगों से जड़ा हुआ स्वरूप, बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव के संग प्रकट होती है। और रूहों के दिल में ये प्रकट रूप में धामधनी ये कहते हैं, रूहों के दिल में जैसी शोभा देखने का भाव आता है, पाग उनको वैसा ही दिखता है। और वस्तुतः राज्य का दिल ही तो आत्म के दिल में लहराता है। राज्य स्वयं अपने दिल में लेते हैं कि आज मैं अपनी रूहों को ऐसे ऐसे अद्भुत रंग और उसका बनावट, उसका स्वरूप दिखाऊं कि जिससे मेरी रूहें कुर्बान जाए, बलिहारी जाए इस पाग रूपी आत्मा की शोभा। और अगर पाग आत्मा है, उसकी ये अनंत शोभा है, तो ब्रह्म सृष्टियों की भी ऐसी ही अद्भुत शोभा है। और आत्माओं को उसके अनुरूप अपने कौल फैल हाल रखने पड़ेंगे, जिससे कि उनकी शोभा पाग से कम ना, पाग जैसी ही। पर हकें बांधी पाग रुच के नरम हाथों पेच पे, लेकिन वो एक क्षण के अंदर कई स्वरूप हो जाते। लेकिन धामधनी तो धामधनी, उनको तो अपनी रूहों को अपनी अदाओं से रिझाना होता है। तो पेच जो होता है, लपेट पाग का, उसको अपनी नरम कोमल सुकुमार नाजुक अंगुलियों में बांध लेते हैं, और फिर वो अपने सिर के चारों तरफ उसका पेच घुमाते हैं। पर हकें बांधी पाग रुच के नरम हाथों पेच पेच नरम हाथों पेच फिराए, आशिक देखे बांधते अनंत रूह सुख पाए। अब इंद्रावती की आत्मा जो आशिक है, उसको जागृत करके धामधनी दिखा रहे हैं कि इस पाग और उस पाग रूपी आत्मा के सौभाग्य को देखो, जो मेरे नरम नरम अंगुलियों से बंधी हुई है। मेरे नाजुक अंगुलियों की कोमलता का स्पर्श उनको मिल रहा है, यानी मेरे दिल का नूर का गुण का स्पर्श को प्राप्त कर। और ऐसे इंद्रावती की आत्म दृष्टि उस पाग को बंधते समरते देखती है, तो अनंत रूह सुख पाए। तो क्योंकि वह दत्त के स्वरूप है, सबके अंदर वो सुख उनके दिल में आ जाता है। पर आत्म तो फरामोश है, नैनों से वो इस अदा को देख तो नहीं पा रही, लेकिन उसका रसपान, क्योंकि इंद्रावती जागृत है, उनका दिल प्राप्त कर रहा है, तो उनका दिल ही सब रूहों के दिल में वो रस पहुंचा देता है। तो पर आत्म का दिल भी उस रस का पान करता है, क्योंकि आत्म का दिल और पर आत्म का दिल तो एक ही होता है। पर आत्म के अंतस्करण जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। स्वाद आत्म तो आ वही, जो पलक न दीजे हम, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। इन वृद्ध सब श्रृंगार
कहियत इन जुबान तो कहया फना का सब बका को पहुंच गया। अब जब इस प्रकार का अद्भुत श्रृंगार है और इस जुबान से इस संसार में उसका वर्णन धामधनी के हुक्म से हो रहा है, तो ये शब्द तो बना है और वो शब्दातीत शब्दों से परे अक्षरातीत की शोभा है। ये शब्द अखंड में नहीं पहुंचते। चुप किए भी ना बने, जाको एक ताम दिया खसम, ताबे ज्यों ज्यों कहिया चाहिए, सो कहावत हक हुक्म। लेकिन शब्द तो नहीं मिल रहे, लेकिन धामधनी का हुक्म है और हुक्म के अधीन ये जुबान काम कर रही है, तो वो चुप कैसे रहे? क्योंकि धामधनी अपने पाग को बांधते हुए अपना ये सुख जो रूहों के का खुराक है वो धामधनी खुद पिला रहे। बांधी पाग समार के हाथ नरम उज्जल लाल, इन पाग की शोभा क्यों कहूं, मेरा साहिब नूर जमाल, मेरा साहिब नूर जमाल। सुंदर साहिब जमाली के अनंत गुण परम धाम के अंदर नूर के रूप में लहराता है। धामधनी के मुखार बिंद पर, धामधनी के अंगों पर, श्यामा जी के अंगों पर, रूहों के अंगों पर, मूल मिलावे के अंगों पर और परम धाम के अंग अंग स्वरूप। बांधी पाग समार के, अब जैसे एक दुल्हा अपनी पाग को बांधकर अपना श्रृंगार सजा रहा होता है, तो ऐसे ही धामधनी जो हम सबके दुल्हा, हम सबको रिझा रहे हैं, ऐसे सुंदर पाग की पेच को घुमा, और हर पेच जब घूमता है तो उसके ऊपर फूल का कुछ हिस्सा आता है, और जब वो पूर्ण पाग बन जाता है तो पूर्ण फूल की शोभा की आकृति उस पर नूर के रंगों से लहराने। बांधी पाग समान, हाथ नरम उज्जल लाल, और उनके हस्त कमल, हथेलियां, अंगुलियां गौर है, उज्जवल है और लाल। उसका स्पर्श पाग के पेचों को देकर होता। और ये पाग, इन पाग की शोभा क्यों कहूं, मेरा साथ। और यहां बड़े प्यार से वो बुद्धि वाले वचन कह दिए, हाथ नरम उज्जल लाल। ये जो धामधनी का हस्त कमल है और हथेलियां हैं, अंगुलियां हैं, वो उज्जवल है और लाल है। और जब पाग के पेच को अपने उस हथेलियों के बीच में नरम लाल अंगुलियों को से पकड़ा, तो वो सारी लालिमा उस पाग के पेच में पहुंच जाती है और पाग का रंग लाल हो जाता है। लाल पाग बांधी लटकती, ये लटकने का भाव तो सिर्फ ये है कि वो सुंदर साथ उस पर कुर्बान हो जाता है, ऐसी उसकी लटकती मटकती शोभा।
कछु ए छवि कहीं न जाए, कछु ए छवि कहीं न जाए। और ऐसे सुंदर पाग की शोभा जो धामधनी के शिव कमल पर है, इसको जुबान से कहा नहीं जा सकता। बेच दिए कई विध के हृदय सो चित्त, अब धामधनी ने अपने हृदय में जो दिया, वही स्वरूप जब बाग का बांध कर अपनी रूहों को दिखाकर उनको रिझाते हैं, तो बाग रूपी आत्मा भी रिझती है और ब्रह्म सृष्टियां भी रिझती, और इंद्रावती उसको हुक्म से देख देख कर कुर्बान जाती है, बलिदानी जाती। बाग बनाई कोई भांति, बीच में कटाव फूल, बीच बेली बीच कांगड़ी, रूह देख देख होए सनकुल। इंद्रावती तो अब उसको देख देख कर इतनी प्रसन्न चित्त है कि मानो सुबह खामोश हो गई और बस उसको देखने में डूब। बाग बनाई कोई भांति, बीच में कटाव फूल, और सबके ऊपर फूलों की शोभा आती है। बीच बेली बीच कांग, और उसमें बेली है, बेली से लगे हुए फूल हैं, और कांगरी की शोभा, और रूह उसको देख देख कर बलिहारी। जो आधा फूल एक पेच में, आवे दूजे पेच का मिल, यूं बनी बेल फूल बाग की, देख देख जाऊं बल बल। सुंदर, मानो एक पेच में फूल का एक आधा हिस्सा आया तो दूसरा पेच बना, तो वो फूल की शोभा पूरी आ गई। और वहीं पे वो बेली है जिससे सभी फूल, नूरी फूल अनंत नगों की शोभा को धारण किए हुए जगमगाती है, और आसमान और चिड़ी के बीच में उसका नूर झिलमिलाता है, जगमगाता है। और ये सारे फूल फूल बाग के स्वरूप, और आत्मा उस पर बलिहारी जाती, उस बेल को फूल को देख। कई रंग नंग फूल पात में, ए जिनस न आवे जुबान, न आवे मुख कहनी विने, जो रूह देखे हृदय माए। अब कई रंग हैं, कई नग हैं। नग तो धामधनी के दिल का ही स्वरूप है, नूरी रंग है उसके, और उसके जो फूल और पत्ते हैं वो तो बस अनंत रंगों वाले, अनंत नगों वाले, अनंत सुगंध के साथ। तो फूल बाग और क्या है? ऐसे सुंदर सुंदर फूल मानो चुन के धामधनी ने अपने बाग में समा। कई रंग नंग फूल पात में, एक जिनस न आवे जुबान, और ये जुबान पर उसकी कैसी अद्भुत शोभा है, आभा है, कांति है, चमक है, छटा, वर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि हर स्वरूप परम धाम का वर्णनातीत है, शब्दातीत, अक्षरातीत। ना आवे मुख कहनी विने, जो रूह देखे हृदय। अब तो बस देखने का समय है, चितवन का समय है। देखो 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 और दिल में रखो रखो। बाग बांधी कोई तरह, जो तरह हक दिल में ले आए। अभी आपने ऊपर भी यही सुना सुंदर साथ, क्योंकि वाणी तो एक सागर है जिसमें हम झील है,
और धाम धनी के अंग अंग के श्रृंगार में अमची। तो चाहे इधर का जल हो चाहे इधर का जल हो, बात तो वही इश्क की। अब यहाँ पर भी कहते हैं, पाग बांधी कोई तरह की, जो तरह हक दिल में ले। पहले धाम धनी दिल में ला, बल बल जाऊं मैं दिन पर जिन दिल पेच। धाम धनी अपने दिल में लेते हैं और सुंदर साथ को ये शोभा देते हैं, आत्मा को ये शोभा देते हैं कि तुम्हारे दिल ने जैसा चाहा वैसा ये बेगम पेच घुमाकर पाग लटकती हुई मैंने बनाई। लेकिन पहले किसके दिल में आता है? धाम धनी के दिल, जो तरह हक दिल में ले। अब आत्मा बल बल जाऊं मैं दिन पर जिन दिल पेच। और जैसे पेच फिराते जाते हैं, आत्मा तो मानो हर पेच के साथ अरस परस हो जाती है। और जब पाग पूरा स्वरूप उसका दृष्टि गोचर में आता है, तो मैं उस पाग के पेचों का स्वरूप होकर वो फूल का स्वरूप हो जाती। मानो मेरे आत्मा का सुगंध परम धाम में फैलने का, फूलों की शोभा और फूलों की सुगंध, फूलों का नूर, फूलों का नग, सब आ। बल बल जाऊं मैं दिन पर जिन दिल पेच गिरा। जैसे जैसे वो पेच बनता जाता है, मेरी आत्मा उस पर ऐसे बलिहारी होती है कि वो पेच के अंदर ही समा जाए। पाग ऊपर जो दुगदुगी, ए जो बनी सब पर, जोत हीरा पहुंचे आकाश नो, पीछे पाच रहे क्यों कर। माणिक तहां मिलत है पहुंचत तित पुखराज, नीलवी जो तेज आसमान। सुंदर साथ इस चरण को ध्यान में रख दीजिए। नीलवी जो तेज आसमानी, जो नीलम नीला रंग है, वो तो वहां के नूरी रंग से मिलकर आसमानी ही होता है। उत पांचों रहे विराज। अब ये जो बाग के बीचों बीच में भ्रकुटी के ऊपर जो नीलवट है, उसके ऊपर तक केश को ढके हुए सिर पर ये बाघ आता है और उस पर एक दुगदुगी है, और उस दुगदुगी में बीच में हीरा जड़ा हुआ है। वो धामधनी के दिल का स्वरूप याद रखना। हीरा यानी धामधनी का, और उस हीरे के आब में हर सागर का रंग लहराता है, इसलिए वो धामधनी का दिल है, आब है, नूर है। तो वो दुगदुगी में हीरा जड़ा हुआ है और उसकी ज्योत आसमान तक जाती। पीछे पाच रहे क्यों कर, मानिक तहां मिलत है पहुंचत तित पुखराज, नीलवी जो तेज आसमानी, उत पांचों रहे विराज। सुंदर साथ बड़े प्यार से लीजिए। हीरा, ये दुगदुगी, और पांच मानिक, पुखराज और नीलवी। सुंदर साथ आप देख पा रहे हैं। पाट घाट के थंभों के स्वरूप, चारों कोने में चार नीलवी के, पूरब दिशा में नीलवी के थंभों के बीच में दो थंभ माणिक, दक्षिण दिशा में
दोनों नीलवी के तंबों के बीच दो हीरा, और पश्चिम दिशा दोनों नीलवी के तंब के बीच में दो हीरा निकला। दो पांच के थे, वो दोनों पांच, पश्चिम में दो पांच और उत्तर में दो पोखराज के। तो हीरा दक्षिण में, पूर्व में माणिक, पश्चिम में पांच और उत्तर में पोखराज, और चारों कोनों में नीलवी। अब देखो ये जो दुगदुगी लटक रही है, मानो वो पाट घाट का स्वरूप है और आपका आत्माओं को आवाहन कर रही है, आओ इस हीरा में झीलो। जो हीरा धामधनी के दिल का सुंदर स्वरूप। ऐसा ही स्वरूप जब चांदनी चौक से गोंबर की सीढ़ियां चढ़कर चौक चबूतरों की शोभा हम देखते, हीरा, पोखराज, पांच नील, दाहिनी ओर खुले थम और बाईं ओर भी हीरा, बाण, पोखराज, पांच नीलवी के थम। ऐसे ही 10 अक्षी थम मंदिरों के ऊपर। तो उस दुगदुगी में हम पाट घाट को भी देख सकते और रंग महल का प्रवेश द्वार पर भी ऐसी ही सुंदर शोभा। ये तो अपना दिल चितवन की बात है, ले लो सुंदर साथ तो ले लो। बाग ऊपर जो दुगदुगी ए जो बनी सब पर, जोत हीरा पहुंचे आकाश लो, पीछे पाछे रहे क्यों कर। माणिक तहा मिलत है पहुंचत तित पोखराज, नीलवी जो तेज आसमानी उत पांचो रहे विराज। ये पांच सुंदर स्वरूप दुग्ध की, और वो धामधनी के दिल का जो हीरा। माणिक क्या है? रूहों के पुकार, गहरा लाल। पोखराज क्या है? वह दत्त का स्वरूप, एक दिली का सा। नीलवी जो तेज आसमान, तो पांच जो है वो दधि सागर का स्वरूप, हरा है, और नीलवी जो तेज आसमानी वो शोभा किसकी है? घृत सागर, इश्क के साथ। तो आपने हीरा, नील सागर माणी, क्षीर सागर पीला पोखराज, और पांच दधि सागर का स्वरूप, और नीलवी तेज जो आसमानी इश्क का सागर। तो नूर, नीर, क्षीर, दधि और घृत, इन पांचों सागरों की शोभा धामधनी ने अपने लाल रंग के बाग पर धारण कर रखा है, जो उनके दिल का नूर लहराता है जिमी से आसमान के बीच में, और सब रूहों को आमंत्रण देता है, आवाहन देता है। वो दुगदुगी आओ आओ मुझ में
समाज मुझ में छीनो। कांध पीछे केस मूल चमके, और कंधे के पीछे जो अमृत जुल्फे हैं घुंघराले श्याम रंग, वो इल्म के सागर का स्वयं। कांध पीछे केस नूर छलके, सिर पाग में पेच बनाए, गौर पीठ सुध सलू की, जुबा सके ना सिफत पहुंचा। तो 5 सागर की शोभा तो आपने दुगदुगी में दी, और छठा सागर की शोभा उनके सुंदर अमृत जुल्फे लहराते हुए कांधे के पीछे तक आती है, गौर उज्ज्वल गहरी लालक पीठ के ऊपर। कांध पीछे केस नूर छलके, दिए पाग में पेच बनाए, उसके ऊपर पाग का पेच है। गौर पीठ सुध सलू की, जुबा सके ना सिफत पहुंचा। और उसका वर्णन ये जुबा कह नहीं जाता, कहना असंभव सा हो जाता है। तो आज धामधनी की कृपा से इस 60वीं चौपाई पर विराम देंगे। इस चौपाई को दोहराते दोहराते, कांध पीछे केस नूर छलके, लिए पाग में पेच बनाए, गौर पीठ सुध सलू की, जुबा सके ना सिफत पहुंचाए, जुबा सके ना सिफत पहुंचाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय।